दिया है। तो ये एक्सरसाइज जब चल रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट जो जारी हुआ है वो बताइए कि किस तरीके से किया जा रहा है। हर एक मतदाता अपनी मत देकर सरकार चुनने का काम करते हैं और ऐसी जगह पे अगर आप बीजेपी के कहने से काम करेंगे ये लोकतंत्र कहाँ है। तो बीजेपी मोदी जी को देश में इमरजेंसी लागू कर देना चाहिए। अगर आज टाइटल देखकर नाम देखकर अगर वोटर लिस्ट से नाम कटा जा रहा है तो फिर आपका क्या होगा कि किनका नाम कटा, क्यों कटा। अगर आप किसी का नाम काट रहे हैं आप उनको बताइए, हमको भी बताइए एज ए विपक्ष के नाते, और दूसरा आप जिनका काट रहे हैं उनको भी लेटर भेजिए उनके घर पर। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर देश में इमरजेंसी लगाने की मांग हो रही है। ये मांग हम नहीं कर रहे हैं बल्कि वीआईपी सुप्रीमो विकासशील इंसान पार्टी के जो सुप्रीमो है मुकेश सहनी जी, जो कि बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वे कर रहे हैं। मुद्दा क्या है तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि इस बार देश में चुनाव आयोग के द्वारा और खासकर बिहार में जो है मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, और जिसको लेकर के अभी समय तो बाकी है, समय सीमा बाकी है, लेकिन इससे पहले ही बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है जिसमें करीब 35 लाख वोटरों जिक्र किया गया है, जिसका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। इसके पीछे कारण दिए गए हैं कि कई लोग पलायन कर गए हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोगों का 2 जगह नाम पाया गया है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को चिन्हित करके इलेक्शन कमीशन हटाने वाली है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो डेटा निकला है तो इस पर ही सवाल उठाते हुए मुकेश सहनी जी ने कहा है कि जब देश में अभी खासकर बिहार में अभी जो है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जब ये अभियान चल ही रहा है, काम पूरा हुआ ही नहीं है, तो डेटा सरकार कैसे निकाल सकती है। इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया, कहा कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है और बीजेपी बिहार में लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। तो ऐसे में अब जो है देश में इमरजेंसी लगा ही देनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी जी, पहले आप उनका ये वीडियो देख लीजिए। अपनी बात को रखे हैं, उसी पे मैं आऊंगा कि पूरे बिहार में अभी भी 1 हफ्ता से अधिक समय है और एक्सरसाइज चल रही है, और कहीं पे हम लोग जो जानकारी कर रहे हैं कहीं पे 75%, कहीं पे 80%, कहीं पे 98% तक बीएलओ अपना काम किए हैं, कहीं पे 60% पे भी है और कहीं 98% पे भी है। जहां 98% पे है उनको एसडीओ साहब के इधर, बीडीओ साहब के इधर, सीओ साहब के इधर से डाटा जा रहा है, कैसे आपने 98% तक अपलोड कर दिया है। तो ये एक्सरसाइज जब चल रहा है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट जो जारी हुआ है वो बताइए कि किस तरीके से किया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र खत्म करने का साजिश है और बिहार में लोकतंत्र यूं ही खत्म नहीं होगा। तो हम चुनाव आयोग को भी आगाह करना चाहते हैं कि आप बिहार और देश के रक्षा करने के लिए आप लोग हैं। हर एक मतदाता अपनी मत देकर सरकार चुनने का काम करते हैं और ऐसी जगह पे अगर आप बीजेपी के कहने से काम करेंगे तो ये लोकतंत्र कहाँ है। इससे अच्छा तो बीजेपी मोदी जी को देश में इमरजेंसी लागू कर देना चाहिए। देश के नागरिक के लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है चुनाव में, और सिर्फ चुनाव में इसलिए खर्च हो रहा है कि सरकार अच्छे चुने, देश के जनता जो है मालिक है, और उस जगह पे इस तरीके से काम किया जा रहा है। आज मैं आपके माध्यम से बिहार में जितने भी हमारे अति पिछड़ा दलित, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया है या वार्ड सदस्य है या जिला परिषद सदस्य है या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग भी सचेत होइए, क्योंकि ठीक विधानसभा चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि का चुनाव होना है, पंचायत का चुनाव होना है। और अगर आज टाइटल देखकर, नाम देखकर अगर वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है तो फिर आपका क्या होगा। तो इसलिए आप भी इस पे ध्यान रखिए, गंभीर होइए, और अभी हमें तो बीएलओ पे ही भरोसा है कि उचित निर्णय वो लोग गांव में करेंगे। जो लोग नागरिक है इस देश के, राज्य के, उनका सही से नाम जोड़ने का काम वो करेंगे। तो यही हम लोगों का है कि आने वाला समय में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और हम तमाम हमारे राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, जिला परिषद सदस्य हो, आप लोग मजबूती से इसको देखिए और एक एक वोट अपने लोगों को जोड़ाने का काम कीजिए। अभी तक तो जिस तरीके से हम लोगों ने बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग तो कान पे भी लू नहीं रह रहा है।
तो इसलिए आने वाला समय में हम लोग और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये लोग 25 तारीख को ये अपनी सूची जमा करें और बताएं कि किनका नाम कटा, क्यों कटा। अगर आप किसी का नाम काट रहे हैं तो आप उनको बताइए, हमको भी बताइए एज ए विपक्ष के नाते। और दूसरा, आप जिनका काट रहे हैं उनको भी लेटर भेजिए, उनके घर पर एक डॉक्यूमेंट के तहत उनका जवाब दीजिए कि आप उनका वोट क्यों काट रहे हैं। आज मान लीजिए कोई अमेरिका में है, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में है, किसी कारण ये नहीं हो रहा तो उसका नागरिकता समाप्त कर लीजिएगा। ये तो कहीं से सही नहीं है। आपका काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट को जोड़ना। और मैं हम अपने राज्य के सभी नागरिक से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे समय में विपक्ष का आप लोग साथ दीजिए, लोकतंत्र को जिंदा रखिए। विपक्ष जो है वो आपका आवाज है और हम लोगों का आवाज बनकर आप लोग हमारी मदद कीजिए। तमाम हमारे बिहार के सभी नागरिक से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने। ये मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, विकासशील पार्टी के सुप्रीमो है, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहा है कि जब देश में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसे खत्म करने की जब ऐसी साजिश हो रही है, खुलेआम सरेआम साजिश हो रही है, तब तो देश में जो है आपको इमरजेंसी लगा ही देनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में वोटर को लेकर के जो सर्वेक्षण कर रहा है, पुनरीक्षण कर रहा है, इस पर विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर टिप्पणी भी करते हुए कहा था कि प्रक्रिया संवैधानिक है, लेकिन समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे। तो ऐसे में मुकेश सहनी, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, पहले भी कह चुके हैं कि इसमें चुनाव आयोग को अभी जो है चुनाव की तारीख को टाल देनी चाहिए, 6 महीने के लिए टाल देनी चाहिए, ताकि जो लोग बाहर रहते हुए आए घर जब दिवाली छठ में, तो उस समय पुनरीक्षण अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। लेकिन अब क्या कुछ होगा इस मुकेश सहनी जी की इस टिप्पणी के बाद, क्या कुछ सियासी गलियारे में हलचल मस्ती आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।